यस रेडी। क्वेश्चन नंबर 9। चलो गाइस फटाक से, सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए? एडजस्टमेंट पढ़ के टिक। प्रीपेड वेजेस किसको टिक? वेजेस को टिक। दिख रहा है वेजेस एंड सैलरीज? बोलता हूं मैं क्या है, टिक टिक टिक। पहला वर्ड कौन सा? तो ट्रेडिंग डेबिट। अगर पहला वर्ड तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। कौन सा साइड ग्रेटर है? कौन सा साइड ग्रेटर है? अभी दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा झोल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है। मतलब क्या ज्यादा है? एक्सपेंस, ऑफिस का खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। उधर देखो 7,000 ही है, यहाँ पे शुरुआती 12,000 से। तो कितना है फिर? मतलब यहाँ पे इस बार क्या मिलने वाला है? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। रेडी? क्वेश्चन नंबर 9। चलो गाइस फटाक से, सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए? एडजस्टमेंट पढ़ के टिक। रेडी? चलो, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च, यानी कौन सा स्टॉक? अरे क्लोजिंग स्टॉक दिया ही है। कौन सा वाला वैल्यू लेने का दोनों में से? जो कौन सा कम है? ये वाला नहीं? बताइए, क्लोजिंग स्टॉक टिक करेंगे क्या? सर क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक होता ही नहीं है तो टिक नहीं करेंगे। आगे ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे हम। ऑफिस सैलरीज किसको टिक करेंगे रे? ऑफिस टिक। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। 11,000 के बाजू में टिक। प्रीपेड वेजेस किसको टिक? वेजेस को टिक। दिख रहा है वेजेस एंड सैलरीज? बोलता हूं मैं क्या है, टिक टिक टिक। देखना ध्यान से। अभी ये ऑफिस सैलरीज मतलब ऑफिस के एम्प्लॉइज का पगार किधर जाएगा? प्रॉफिट लॉस डेबिट। अब ये क्या सर वेजेस एंड सैलरीज? सुनना ध्यान से। वेजेस मतलब किधर जाता है? फैक्ट्री के मजदूरों का पगार, ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। कितना है वेजेस एंड सैलरीज? 8,000। सर फिर वेजेस में सैलरीज क्यों है? सुनो यार, फैक्ट्री के मजदूर को पगार देते ना, फैक्ट्री के इंजीनियर को पगार नहीं देंगे? फैक्ट्री के इंजीनियर को वेजेस देंगे, सैलरीज। सर वेजेस मतलब डेली लेबर, यानी जो मजदूर रोजाना बेसिस पे काम पे आता है तो उसको मंथली पगार नहीं देते, उसको दिन के हिसाब से मिलता है। मतलब अगर वो आज आएगा तो आज कमाएगा, फिर कल आएगा, फिर कल कमाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? वेजेस मतलब मजदूरों का पगार, रोज आएंगे तो उनको पगार मिलेगा रोजाना बेसिस पे, दैट इज नोन एज वेजेस, डेली लेबर्स। मेरा सैलरी मतलब फैक्ट्री का इंजीनियर, वो तो रोज ही आएगा ना, उसको तो मंथली ईयरली के बेसिस पे फाइनल करेंगे। तो फैक्ट्री के इंजीनियर को तुम वेजेस देंगे कि सैलरी देंगे? अब सैलरी देंगे फैक्ट्री के इंजीनियर को तो ऑफिस का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा ना यार। इसका मतलब ध्यान से सुनना, ऐसे आ सकते हैं क्या दो एक साथ? एक ऑप्शन वेजेस एंड सैलरीज का, दूसरा ऑप्शन हो सकता है सैलरीज एंड वेजेस का। हाँ, पहला वर्ड कौन सा? तो ट्रेडिंग डेबिट। अगर पहला वर्ड तो खत्म, सिंपल। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो पहला शब्द कौन सा वो ध्यान देने का। अगर पहला शब्द वेजेस, फैक्ट्री के मजदूरों का पगार, फैक्ट्री के इंजीनियर का पगार, सैलरी। पहला वर्ड सैलरी मतलब ऑफिस के एम्प्लॉइज का पगार, ऑफिस के वर्कर का पगार। ऑफिस में भी तो वर्कर मजदूर नहीं हो सकता यार, ऑफिस में भी तो लगेगा सामान निकालने, सामान चढ़ाने वगैरह वगैरह, साफ सफाई, ये वो सब खत्म। आर यू गेटिंग? पर ज्यादा मजदूर होंगे फैक्ट्री में, ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे ऑफिस में, तो ऐसा किस पे ध्यान देना है? पहला शब्द इंपॉर्टेंट। पहला शब्द वेजेस तो ट्रेडिंग, पहला शब्द सैलरीज तो प्रॉफिट लॉस, खत्म। समझ में आ रहा है क्या? सो फोकस किस पे? पहले शब्द पे, बराबर। फोकस किस पे? जल्दी से, पहले शब्द पे, वेजेस ट्रेडिंग, खत्म। अब दूसरा बात सुनिए, वेजेस सैलरीज 8,000 अलग कर सकते, वेजेस कितना सैलरीज कितना? ऐसा बोलेंगे 4-4, ऐसा किसको पता? आधा आधा है। जरूरत भी क्या है?
है तो ये सब कुछ फैक्ट्री का। बस फिर तुम क्या बोलेंगे सर एडजस्टमेंट में क्या बोला है? वेजेस ना, छोड़ो ना, यही है ना, इसमें से लेस, खत्म। अलग करना भी क्यों है? अरे समझ में आ रहा है क्या? साउंड लॉजिकल? कुछ टेंशन? इसमें नया क्या सीखा? अगर दो खर्चे एक साथ दिए, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज या तो सैलरीज एंड वेजेस, तो क्या करने का? पहले शब्द पे फोकस करने का। अगर पहला शब्द है वेजेस तो जाएगा ट्रेडिंग में। अगर पहला शब्द है सैलरीज तो जाएगा, खत्म। साउंड्स क्लियर? यस। ऑनलाइन पब्लिक क्लियर? टाइप क्लियर इन दी चैट बॉक्स जल्दी से। स्टार लिख लो, जो भी मैंने लिखा है क्वेश्चन मार्किंग कर लो। स्टार 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 स्टार, क्वेश्चन मार्किंग कर लीजिए जल्दी से। चलो लिख दिया क्वेश्चन मार्किंग? यस, फीलिंग के साथ बोलते हैं ऐसा, फुल यस, मजा आता, बहुत बढ़िया। आगे, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 5, 10, 15। बोलो 5 किस पे? अरे पहला वाला पहले पे, दूसरा वाला दूसरे पे, तीसरा वाला, ऐसा मत बोलना, इतना हमको भी आता है। मैं ने किधर बोला? मैं भी बता रहा हूँ मेरे को भी आता है। तो किस किस को टिक? ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर गाड़ी, प्लांट मशीनरी। चलो ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर गाड़ी, अरे एक के नीचे एक ही है रे। अरे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सिंपल है। अरे इधर तुम ऐसा बोलो मधुरी, कितना कंफ्यूजन है। अरे दिया है डेबिट अलग, क्रेडिट अलग, तो डेबिट वाला डेबिट, क्रेडिट वाला तो पहले डेबिट करने का, फिर क्रेडिट की लाइन से, लाइन से। हाँ, ये सब मगजमारी मत करो, लाइन से करो। क्लियर है? समझ में तो आ रहा है? ये सब सिंपल है। रॉयल्टीज, ट्रेडिंग, याद है ना? गुड्स, बिल्स रिसीवेबल, पोस्टिंग फटाफट, बिल्स रिसीवेबल, पेबल, मारो इन लोग को। ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर गाड़ी, प्लांट मशीनरी, बैड डेट्स, क्या लिखेंगे? कहानी लिख देना याद से। एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट लॉस डेबिट, कैश इन हैंड, डेटर्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, हाँ ओल्ड RDD, ध्यान रखना। कहानी में फिट, सिंपल, और कुछ नहीं करना। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, कैपिटल। चलो रेडी, करते स्टार्ट। हेडिंग वगैरह सब रेडी है ना? चलिए टिक विक सब करके रख दिया था अपन ने, सब कुछ हो गया, सिर्फ सॉल्व करना है। डन, स्टार्ट करें। चलो स्टार्टिंग में तो ओपनिंग स्टॉक करते जाते। चलो ओपनिंग स्टॉक किधर पोस्ट कर देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट, सीधा आउटर कॉलम, 32,750। क्या भाई पब्लिक ठीक ना? चलो ग्रेट। आज और नए नए कॉन्सेप्ट्स भी अपन बात करेंगे। चलते फिर आगे। परचेजेस अगेन, ट्रेडिंग, डेबिट, इनर कॉलम 55,000। परचेजेस गुड्स, खरीदा गुड्स, आया डी डेबिट। ओपनिंग स्टॉक इस साल के शुरुआत में आया डी डेबिट, सिंपल। सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट, गुड्स गया 89,500, सी क्रेडिट। इजी एकदम। फिर आगे परचेज रिटर्न्स क्या करेंगे? अभी यहाँ पे दिख रहा है डेबिट वाला बैलेंसेस, क्रेडिट वाला बैलेंसेस अलग अलग ही है। नॉर्मली अभी तक जितना भी ट्रायल बैलेंस किया कैसा वाला था?
टी फॉर्मेट था, डेबिट बैलेंसेस अलग, क्रेडिट बैलेंसेस पूरा अलग, टी फॉर्मेट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड ऐसा, देखो ना टी फॉर्मेट, सही कि नहीं? यहाँ पे ऐसा है, क्वेश्चन नंबर अपने 9 वाले में ऐसा है, ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस है ना, डेबिट वाला बैलेंसेस क्रेडिट, तो पहले सारे डेबिट करने के फिर क्रेडिट करने के, ऐसा करने का कि लाइन से करेंगे, वो सबसे बेस्ट है ना, लाइन से करते जाते ना, लिखा तो है ही ना, देखो डेबिट है, क्रेडिट है, सिंपल है, तो क्या टेंशन है, तो लाइन से ही करते हैं ना, सही, ठीक, चलो। सो परचेज रिटर्न्स क्या करेंगे, लेस फ्रॉम परचेज, अरे साथ साथ हो ना, साथ साथ रहो, बोलते भी जाओ तो फिर मजा आएगा सर, पार्टिसिपेट कर करके करते जाओ, आगे चलेगा तो ठीक है, तो आप साथ में रहो, फिर पार्टिसिपेट करो। 2630 परचेज में से लेस, माइनस कर दो, डू इट बाय योरसेल्फ। मेरे को आता है 52,370। यस, नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न 4,480, सेल्स में से लेस, अच्छे से करो, आराम से करो, खुद से करो, कुछ घाई नहीं है, रुक रुक के करूंगा मैं। डन, आ रहा है वैल्यूज, कितने लोग को आ गया दोनों माइनस करके, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न माइनस करके वैल्यू आया, ग्रेट। चलो, सो परचेजेस कितना आ रहा है नेट 52,370, सेल्स आता है नेट 85,020। चलो ग्रेट, आगे रॉयल्टीज ट्रेडिंग डेबिट बराबर ना, गुड्स गया, रॉयल्टीज गुड्स बनाने का खर्चा, सिंपल एग्जांपल देखा था, याद है ना रॉयल्टीज वाला, क्या एग्जांपल देखा था? हाँ सिंपल, मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, कंप्यूटर लैपटॉप बना रहे थे और सॉफ्टवेयर खरीद रहे थे, तो सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए हमने क्या किया, पैसा पे किया, किसको, माइक्रोसॉफ्ट को, और वो पैसा जो पे किया उसको बोला रॉयल्टी। हम माइक्रोसॉफ्ट से क्यों ले रहे सॉफ्टवेयर, हम खुद बना नहीं सकते, पर उससे क्यों ले रहे, उसका नाम है ना, उसका नाम है, ब्रांड नेम है, तभी तो उससे ले रहे, किसी से भी ले सकते हैं, बट उसका नाम है, जितना उसका नाम है उतना तो किसी का भी नहीं है भाई, हाईएस्ट सेलिंग सॉफ्टवेयर है वर्ल्ड लेवल पे, वैसा ठीक है। तो 2 रॉयल्टीज, गुड्स बनाने का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, जब तक रॉयल्टीज पे नहीं करेंगे हमको सर्विस नहीं मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी नहीं होगा, तो गुड्स बनाने का खर्चा 4,000 रुपया। बार बार डिस्कस करो, मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा भर देंगे, है कि नहीं? फिर वेजेस एंड सैलरीज, ट्रेडिंग डेबिट कल अपन ने देखा ना, मतलब अपन ने अभी डिस्कस किया था ना, तो क्या बोला अपन ने, पहले वर्ड पे फोकस करने का, पहले वर्ड पे, पहला वर्ड क्या है, तो किधर जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट। अच्छा, वेजेस एंड सैलरीज का मतलब क्या है, इसमें ज्यादा वेजेस है कम सैलरीज है, मतलब फैक्ट्री के मजदूर ज्यादा, फैक्ट्री का एम्प्लॉय कम, यानी फैक्ट्री में मजदूर भी होंगे एम्प्लॉय भी होंगे, ज्यादा मजदूर होंगे कम एम्प्लॉय होंगे, तो ये वर्ड से वो समझ में आता है, ये देख के ये समझ में आता है कि दिस टॉक्स अबाउट फैक्ट्री। यहाँ पे वेजेस का प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो वेजेस का प्रोपोर्शन ज्यादा कहाँ पे होगा, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का मजदूरों का पगार का खर्चा ज्यादा और फैक्ट्री के एम्प्लॉयज का पगार का खर्चा कम। सो वेजेस एंड सैलरीज का मतलब वो है, हम फैक्ट्री में ज्यादा वेजेस पे करते और कम सैलरीज। वेजेस किसको पे करते, फैक्ट्री के मजदूरों को, और सैलरीज फैक्ट्री के, जैसे कि फैक्ट्री का एम्प्लॉय कौन, इंजीनियर, मैनेजर, सुपरवाइजर, ऐसा, सही है कि नहीं, बराबर है। चलते हैं आगे, चलो, तो इसको लिख देंगे ट्रेडिंग डेबिट, ठीक है, 8,000 रुपया टू वेजेस एंड सैलरीज। इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ दिया, 8,000
इसी का ऑपोजिट क्या आ सकता है, वेजेस एंड सैलरीज का ऑपोजिट? इसका मतलब पहला वर्ड सैलरीज है तो जाएगा प्रॉफिट लॉस डेबिट। ये तो लॉजिक हुआ। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सैलरीज एंड वेजेस मतलब सैलरीज ज्यादा है, वेजेस कम है। ऐसा किधर होगा? ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस में एम्प्लॉय ज्यादा होंगे, ऑफिस में मजदूर कम होंगे, बराबर। तो ऑफिस में जो एम्प्लॉय ज्यादा होंगे उनको हम सैलरी देंगे, और ऑफिस के जो मजदूर होंगे, ऑफिस का मजदूर क्या काम करेगा, जैसे हाउस कीपिंग, पियून जो बोलते हैं, वो लोडिंग अनलोडिंग का काम। यानी कुछ लोग ऐसे होंगे, 2-4 वर्कर ऐसे होंगे जो गुड्स उतारना, गुड्स वापस ट्रक में लोड करना, ये सब हैंडल करने का काम करेंगे। तो थोड़े बहुत लेबर्स भी होंगे, थोड़े बहुत मजदूर भी होंगे ऑफिस में। तो ऑफिस में ज्यादा एम्प्लॉयज है, कम मजदूर है, तो ऑफिस में हम सैलरी भी देंगे, वेजेस भी देंगे, पर ज्यादा सैलरीज देंगे। इसलिए फर्स्ट वर्ड पे फोकस करके आंसर लिख देने का, ये ट्रिक है। समझ में आ रहा है? ये ट्रिक है, कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। ऑफिस सैलरीज तो क्लियरली बोला, ऑफिस सैलरीज। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 11,000, ठीक है। ऑफिस सैलरीज एक लाइन छोड़ देंगे। बिल्स रिसीवेबल एसेट है 19,250। बिल्स पेबल 12,500। हाँ तो हाँ लाइबिलिटी में करो। बिल्स रिसीवेबल था 19,250 ना। हाँ चलो, बिल्स पेबल 12,500। कोई टिक नहीं तो सीधा आउटर कॉलम जी, साथ साथ हो ना। ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर गाड़ी, प्लांट मशीन, तीनों भी एसेट, तीनों को टिक है तो इनर एक लाइन छोड़ूंगा। चलो कर देते 3 बैक टू बैक। ऑफिस इक्विपमेंट्स, मोटर गाड़ी, प्लांट एंड मशीन। चलिए फिर बैड डेट्स कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। बट अभी क्या लिखना है, पूरा कहानी ना। चलो बोलो, 2 बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। चलो लिखते कहानी। बैड डेट्स, बैड डेट्स 2,500। रेडी? चलो पहला वाला किधर से आता है, ये कहानी का किरदार, ट्रायल बैलेंस। लास्ट वाला और ये 2 चलते हैं आगे। एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ऑफिस का खर्चा। एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस का खर्चा, सीधा आउटर कॉलम में 6,000 रुपया। कैश इन हैंड
डेटर्स भी, चलो कैश इन हैंड सन्ड्री डेटर्स दोनों एसेट। कैश इन हैंड सन्ड्री डेटर्स, कोई टिक नहीं इस बार, डेटर्स को टिक ही नहीं है, मतलब कोई डेटर्स पर एडजस्टमेंट ही नहीं। क्या बात है, आरडीडी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सही है, मतलब न्यू आरडीडी वगैरह। चले आगे, चलो रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज आल्सो नोन एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। सही कि नहीं? एक्चुअली आरडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। उसको और बोल सकते हैं रिजर्व फॉर बैड डेट्स। डाउटफुल डेट्स मतलब शायद, तो ये ओल्ड है ना, मतलब क्या, ये पिछले साल का आरडीडी है, मतलब हम बोल रहे थे ये शायद डूबने वाला था पर अभी नहीं डूबा, तो हमारा नुकसान बच गया। एग्जैक्टली मतलब नुकसान बच गया, यानी नुकसान बढ़ गया कि कम हो गया, तो लेस। कहानी में फिट ना, कहानी में कैसे फिट करेंगे? लेस ओल्ड आरडीडी। चलो लेस ओल्ड आरडीडी कितना? 1000 रुपया। लेस ओल्ड आरडीडी 1000 रुपया। लेस ओल्ड आरडीडी 1000 रुपया, बहुत बढ़िया। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी, चलो 24 और 1 25। डन। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग्स हुआ समाप्त। ठंडी लग रहा है क्या? डन 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 डन। चलो फिर एडजस्टमेंट्स करते स्टार्ट। चलिए पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक है, 2 प्राइस दिया था, कौन सा प्राइस सिलेक्ट किया अपन ने? ऑब्वियसली कम वाला, तो 19,000 सिलेक्ट किया। 2 इफेक्ट, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, सर क्लोजिंग स्टॉक 19,000 ना, मतलब 19,000 का स्टॉक बच गया इस साल के एंड में, तो इन साल से गया अगले साल ना, तो हम क्या बोलेंगे? इस साल के एंड से स्टॉक गया। सी क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 19,000। और ये स्टॉक जो बच गया वो हमारा प्रॉपर्टी, हमारा एसेट है, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा एसेट्स में। एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट ना, वन 19,000। डन 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 डन, कड़क। फिर ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग, क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग ना, आउटस्टैंडिंग टीटी इंडिकेट्स ऐड, ऐड तो ऐड कर देंगे 1000 रुपया। चलो कहाँ पे? ऑफिस सैलरीज में ना, क्या लिखेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना ऐड? 1000। क्या मतलब? हमने 11,000 का सैलरी पे कर दिया था, 1,000 और भरने का बाकी है, तो भरना पड़ेगा, तो खर्चा बढ़ेगा, तो ऐड। तो टोटल खर्चा कितना? मतलब एक्चुअली
इस साल, एक्चुअली इस साल में 12,000 का सैलरी पे करना चाहिए था, भरा सिर्फ 11, तो एक और भरना पड़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा ही। तो इस साल में इस साल का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे ना, चाहे भरा हो या ना भरा हो, उससे नहीं फर्क पड़ता। इनकम भी वैसे ही, मिला हो या ना मिला हो, सिर्फ इस साल का रिकॉर्ड करना है पर, और एक्स्ट्रा रहेगा तो लेस, एग्जैक्टली, क्योंकि बात क्या है, इस साल में इस साल का, क्या बोला, इस साल में इस साल का, तो क्या इस साल में इस साल का खर्चा, क्या बोला, इस साल में इस साल का खर्चा और इस साल में इस साल का इनकम, सिंपल। ये बात कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। बैलेंस शीट तो उस दिन तक बनता है ना, तो उसमें तो सब कुछ एक्स्ट्रा भी, आउटस्टैंडिंग भी, जो भी सब कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सही है ना। चलिए सेकेंड इफेक्ट, लाइबिलिटी। क्यों, पैसा जाने वाला है, 1000 रुपये पे करने का बाकी है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, एक्चुअली सॉल्व करने का जरूरत नहीं था मेरा, आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते थे, बट एक रीजन है जिसकी वजह से सॉल्व कर रहा हूं, समझ में आएगा लास्ट में। क्लोजिंग पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या है देखेंगे अपन। चलो ठीक, करें आगे, लास्ट फिर, अच्छा नहीं और दो है, चलो प्रीपेड वेजेस, बोलो प्रीपेड, पहला इफेक्ट, पहला इफेक्ट क्या करेंगे, से लेस, तो पहला इफेक्ट क्या हुआ, लेस, सिंपल। ऑपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में ऐड करते, प्रीपेड में क्यों लेस करते, हमने एक्स्ट्रा भरा है ना, जरूरत से ज्यादा भरा है, 1000 रुपये एक्स्ट्रा भरा है। टोटल कितना भरा था देखो वेजेस, 8,000 भरना चाहिए था, हाँ 7 ही भरना चाहिए, अपन ने 8 भर दिया, तो 1000 रुपया एक्स्ट्रा है। इस साल का है, कब का है, अगले साल का है, तो इस साल से निकाल दो, तो लेस प्रीपेड। आउटर कॉलम में चला जाएगा 7,000। इस साल में इस साल का खर्चा, तो इस साल का खर्चा सिर्फ 7 है, 8 नहीं, 7 ही होना चाहिए, 8 हमने भर दिया, एक्स्ट्रा भर दिया, तो ठीक है, इससे माइनस कर दो, बराबर ना। सेकेंड इफेक्ट, एसेट एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं, तो वो हमारा पैसा है, हमारा प्रॉपर्टी है, सामने वाले का कब बनने वाला है वो, अगले साल, तो इस साल तक, तो इस साल के एंड तक तो ये पैसा हमारा ही है, पड़ा उसके पास है बस। तो प्रीपेड वेजेस कितना, 1,000 रुपया, इजी ना। चलो पुढे काय मग, डेप्रिसिएशन, बहुत बढ़िया, करे एक एक। चलो ऑफिस इक्विपमेंट पे कितना, 5%, आ जाओ फिर क्या करेंगे बोलो, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, लेस। क्यों लेस सर, डेप्रिसिएशन के वजह से एसेट का वैल्यू कम होता है, सो इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो रिडक्शन मतलब लेस है कि नहीं, डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो 5% ही था ना, हाँ कैसे मिलेगा 5%, 10% का आधा, तो 10% कैसे मिलेगा, 1 0 कट 2000, इसका आधा, सिंपल। तो 1,000 रुपया इज ए डेप्रिसिएशन फॉर ऑफिस इक्विपमेंट, माइनस करके आउटर कॉलम में, सिंपल एकदम, बराबर। फिर नेक्स्ट, मोटर गाड़ी 10% डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 10%, 10% मतलब 1 0 कट, एकदम सिंपल है ना ये तो 3040, ध्यान से, माइनस करके आउटर कॉलम में लिख दो, अमाउंट मत बोलो, करो आप, ट्राई बाय योरसेल्फ। और लास्ट फिर प्लांट एंड मशीनरी, लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, सही है। चलो रेडी,
प्लांट एंड मशीनरी पे 15% कैसे निकालने का बताओ, सिंपल तरीका। पहले 10% निकालो, फिर उसका आधा करो 5%, फिर 10% और 5% को जोड़ दो, सिंपल। ओरली भी आ जाता है। बताओ 10% कितना, 2500, इसका आधा, मतलब ओरली निकाल सकते हैं यार, अगर आप मतलब कर सकते तो वैसा है वो 1250, तो 2500 और 1250 3750, परफेक्ट। बट वर्किंग करते हैं, चलो आ जाओ वर्किंग नोट। ये देखो इधर ऐसा मेंशन कर दो, बराबर ना। 25,000 का 15% चाहिए ना, तो 10% निकाल रहे, 5 निकाल रहे, जोड़ दे रहे। 10 कैसे मिल रहा है, 1 0 कट, तो 1 0 कट 2500, इसका आधा 1250, अब जोड़ दो 15% मिल जाएगा, बराबर कि नहीं। वर्किंग चलो कर लो अच्छे से। चलो कंटिन्यू। क्या डिप्रिसिएशन है, 3750 माइनस कर देते, आ गया वैल्यू तुम लोगों को 21,250। सेकेंड इफेक्ट डिप्रिसिएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो क्या है, लॉस। कैसे प्रेजेंट करेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन, टू डेप्रिसिएशन ऑन, बराबर कि नहीं। टू डेप्रिसिएशन ऑन कितने एसेट से, 3 एसेट से अपने पास इस बार। क्या क्या, ऑफिस इक्विपमेंट्स है, मोटर गाड़ी और प्लांट एंड मशीनरी। $7,790 बराबर है, सही है, डन। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट। अभी क्या सब हो गया ना एडजस्टमेंट्स, तो फिर अभी क्लोजिंग। चलिए क्लोजिंग, ओके। हाँ तो वो चेक करेंगे ना, तो क्लोजिंग के पहले अपन वैसे भी चेक करते हैं क्या, इनर वाला सारा अमाउंट आउटर में गया कि नहीं। तो ट्रेडिंग का तो चला गया, प्रॉफिट लॉस में चेक करते, गया इनर वाला सब अमाउंट आउटर में, नहीं। तो चलो करें कंप्लीट, ये वाला बाकी है। तो चलो फर्दर बैड डेट्स कुछ नहीं है, तो डैश न्यू आरडीडी भी, तो टोटल लिखे इनर में ही ना कितना, 2,500। तो ये 3 किरदारों का टोटल आता है 2,500। सो बैड डेट्स 2,500, फर्दर बैड डेट्स नहीं है, न्यू आरडीडी नहीं है, तो 2,500 प्लस 0 प्लस 0 2,500 माइनस 1,000 कितना, 1,500। सही है ना। तो ये हो गया एक, आगे का चेक करते, ये तो गया पूरा आउटर में। और फिर बैलेंस शीट, ये तो लास्ट में ही लेते हैं ना, यह वाला चेक करते, 1 2 3, ये भी सब गया है, डन, रेडी, करें क्लोज। चलिए सबसे पहला क्लोज कर देंगे ट्रेडिंग वाला अकाउंट। लेट्स चेक दिस। यस, क्रेडिट ही ज्यादा है, वैसे ही होना चाहिए ना फैक्ट्री में। तो
यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, सही है। सब जीरो में, 0 5 7 12 पता है 7,900 इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, आया सबको है। चलिए फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन क्या बन जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, परफेक्ट। $7,900 सही है। 7,900 बराबर है। चलिए अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। कौन सा साइड ग्रेटर है, कौन सा साइड ग्रेटर है, अभी दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा झोल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, मतलब क्या ज्यादा है, एक्सपेंस, ऑफिस का खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। उधर देखो 7,000 ही है, यहाँ पे शुरुआती 12,000 से, तो कितना है फिर, मतलब यहाँ पे इस बार क्या मिलने वाला है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। इसके लिए अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बस वही एक रीजन है और कुछ नहीं। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है बस इस क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन में आप यहाँ पे स्टार अपन कर सकते हैं, और एक चीज, और स्टार में क्या लिखेंगे, क्या, नेट लॉस, ये स्टार है इस क्वेश्चन में। एक स्टार तो क्या था, वेजेस एंड सैलरीज, हाँ कंबाइंड पोस्टिंग्स, मतलब दो बातें एक साथ हुई थी इस बार, वेजेस सैलरीज सैलरीज वेजेस, वो तो एक था ही स्टार, और एक स्टार है नेट लॉस वाला। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते टाइम वी आर नॉट गेटिंग नेट प्रॉफिट, रादर वी आर गेटिंग नेट लॉस, सही बराबर है। चलिए ग्रेट, करें कंटिन्यू। चलो टोटल ले लेते हैं डेबिट वाले साइड का, क्या इतना कोई टेंशन नहीं है, सिंपल ही। अगर 27,290 सेम अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, $27,290 करेक्ट। अभी 27,290 ये है खर्चा, हमने खर्चा किया 27,290 और हमने कमाया कितना, 7,900 से, मतलब लॉस है ना कि फायदा है, बराबर। चलिए टुवर्ड्स एंड भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा टुवर्ड्स एंड लिखते, क्या लिखेंगे बताओ, बाय क्या, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। सर फायदा हो या नुकसान हो, दोनों भी किसको मिलने वाला है, मतलब कैपिटल को नहीं, किसको मिलेगा, ओनर को। हम ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल वाले अकाउंट में, बट वो मिलता किसको है, ओनर को ही। अच्छा हुआ तो भी मालिक का, बुरा हुआ तो भी मालिक का ही, और क्या ही है फिर,
सही है ना? सो बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड कैपिटल। चलिए भाई सही है। में 3 8 देखो आ रहा है 19,390 19,390। यस, क्या करेंगे बताओ इसको? कैपिटल से, हाँ नुकसान है ना सर, तो नुकसान से क्या होगा? मालिक का पैसा कम होते जाएगा, फंड कम होते जाएगा, कैपिटल कम होते जाएगा, बराबर ना? चलो वैल्यू है 19,390। सो लेस 19,390 माइनस करके सीधा आउटर कॉलम। आ गया 1,05,610 1,05,610 इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल या नेट अमाउंट ऑफ कैपिटल, बराबर? चलो $1,43,110 हो गया। 1,43,110 पे टैली डन। तो यहाँ पे नेट लॉस बस इंपॉर्टेंट है, उसको अपन ने हैंडल किया है, वो ध्यान रखना कैसे हैंडल किया, सिंपल ही एकदम डन। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फाइनल अकाउंट्स। बाय।